सोचिए दोस्तों, यह कितना बड़ा पलटवार है। अमेरिका, जिसने सोचा था कि अपनी ताकतवर चालों से भारत को घुटनों पर ला देगा, आज खुद उसी जाल में फंस चुका है। जो पाबंदियां उन्होंने शान से लगाई थीं, वही अब उनके गले का फंदा बन चुकी हैं। सड़कों पर गुस्से से भरे किसान, नुकसान झेलते उद्योगपति और संसद में बढ़ती बेचैनी, ये सब मिलकर ट्रंप की सत्ता की नींव हिलाने लगे हैं। अब दुनिया साफ देख रही है कि भारत को दबाने के लिए उठाए गए कदम अमेरिका की अपनी राजनीति को डगमगा रहे हैं। यानी बाजी पलट चुकी है, झुकना अब ट्रंप की मजबूरी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय एशियाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होकर लौटे, उसी समय अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय में अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन पहुंचा। इस बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्यापार शुल्क के विवाद को समाप्त करने के लिए अब वह भारत आना चाहते हैं। यह सूचना किसी अफवाह की तरह नहीं फैली, बल्कि सीधे अमेरिकी श्वेत भवन के आधिकारिक मंच से साझा की गई। दुनिया भर की मीडिया ने जब यह समाचार देखा तो हैरान रह गई कि अभी तक जो ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से नीचा दिखाने की बात कर रहे थे, वही अब समाधान के लिए दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। भारत ने अपनी कठोर नीति और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अब वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उल्टे अमेरिका ही दबाव में आकर अपने खड़े रुख को बदलने को विवश है। ट्रंप के भीतरनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी संसद में उनकी ही पार्टी के सांसद बगावत के मूड में हैं। कई सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि यदि इस व्यापार विवाद को तुरंत सुलझाया नहीं गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। अमेरिकी जनता महंगाई और रोजमर्रा की परेशानियों से पहले ही त्रस्त है। ऊपर से कृषि, वस्त्र और औषधि उद्योगों में आई गिरावट ने लोगों का भरोसा डगमगा दिया है। ऐसे दबाव के माहौल में ट्रंप ने आधी रात को प्रेस वार्ता करके यह संकेत दिया कि अब उन्हें भारत जाना ही पड़ेगा। उसी रात प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा अमेरिकी कॉल पूरे विश्व के लिए चौंकाने वाला था। सोचिए, वही राष्ट्रपति जो एक दिन पहले तक भारत को 250% शुल्क की धमकी दे रहे थे, अब उसी भारत से हाथ मिलाने को बेचैन है। यही पल है जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की ताकत अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से वैश्विक मंच पर स्वीकार की जा रही है। भारत ने हाल ही में अमेरिका के विरुद्ध 3 बड़े निर्णय लिए थे, जिन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के हस्ताक्षर हुए। इन फैसलों ने अमेरिका की नींव हिला दी। पहला निर्णय यह था कि यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं हटाता, तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर कड़े कदम उठाएगा। दूसरा निर्णय यह था कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित भारतीय पोतों को लेकर अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाएगा। तीसरा निर्णय यह था कि यदि अमेरिका टकराव की राह से पीछे नहीं हटता, तो भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वैकल्पिक व्यापार ढांचा खड़ा करेगा। यही कारण है कि एसओ बैठक में यह चर्चा विशेष रूप से सामने आई। इस बैठक के दौरान भारत, रूस और चीन तीनों ने इस बात पर विचार किया कि अमेरिका के दबाव का सामूहिक उत्तर दिया जाए। अमेरिका ने चीन पर सबसे बड़ा शुल्क लगाया है, भारत पर भी 50% से अधिक का भार डाला और रूस पर तो सीधे प्रतिबंध थोप दिए। यह स्थिति अमेरिका को अकेला करने वाली साबित हो रही है। जब तीनों देशों ने मिलकर इसके विरुद्ध सहयोग की संभावना जताई, तो अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। यही कारण है कि अचानक ट्रंप का स्वर बदला और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इस बातचीत में केवल शुल्क की बात नहीं हुई, इसमें तेल के आयात, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रतिबंधित भारतीय जहाजों की मुक्ति पर भी चर्चा हुई। यदि यह समझौता साकार हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारत पर और अधिक निर्भर हो जाएगी। यह परिदृश्य ट्रंप के लिए जीवनदान साबित हो सकता है, क्योंकि उनके विरोधी पहले ही उन्हें घेरने में जुटे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या यह सब केवल ट्रंप की राजनीतिक कुर्सी बचाने का खेल है, या फिर सचमुच अमेरिका भारत के सम्मान को लौटाना चाहता है। भारत के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ नीति ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि विपक्षी दल भी इस विषय पर अब शांत हो चुके हैं। इतिहास गवाह रहेगा कि यदि यह समझौता हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला देश भारत की शर्तों पर झुकने को मजबूर हुआ, और यदि समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप की कुर्सी कब खिसक जाएगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अमेरिकी संसद में उठ रहे सवाल सीधे आम जनता की पीड़ा से जुड़े हैं। खाद्यान्न महंगा हो चुका है, दवा उद्योग चरमराया हुआ है और टेक्सटाइल उत्पादन संकट में है। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी
कि यदि शुल्क नहीं हटाए गए तो वह अमेरिकी कंपनियों पर कठोर कार्यवाही करेगा। यही दबाव अब असर दिखा रहा है। दुनिया में एक और बड़ी हलचल ये है कि आने वाले महीनों में रूस, भारत और चीन की बैठक प्रस्तावित है। अभी यह तय नहीं हुआ कि यह बैठक भारत में होगी या रूस या चीन में, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा डर इसी बात से है कि यदि यह बैठक सफल हुई तो अमेरिका के व्यापार पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते हैं। यही कारण है कि उसने भारत को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने को तैयार हैं और भविष्य में संबंध बेहतर बनाने के लिए 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। दिन अभी तय नहीं हुआ, लेकिन यह यात्रा शीघ्र ही संभव है। हालांकि अमेरिका अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया है। वह दिखावे में तो भारत से मित्रता जताने की कोशिश कर रहा है, परंतु भीतर से अब भी एशियाई देशों की नई शक्ति संरचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका सहयोग नहीं करता तो वह रूस और एशियाई देशों के साथ मिलकर नई आर्थिक ताकत तैयार करेगा, जिससे अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। अब सारी निगाहें दिल्ली की बैठक पर टिक गई हैं। यदि मोदी और ट्रंप की भेंट में समझौता हो गया तो यह व्यापार जगत का सबसे बड़ा मोड़ होगा, और यदि नहीं हुआ तो ट्रंप का राजनीतिक अंत निकट है। अमेरिकी मीडिया तक खुलकर कह रही है कि ट्रंप की किस्मत अब मोदी के हाथों में है। यह केवल भारत और अमेरिका का समझौता नहीं होगा, बल्कि 21वीं सदी की शक्ति संतुलन का नया अध्याय होगा। याद कीजिए ट्रंप की पहली भारत यात्रा, जिसमें हाव मोदी कार्यक्रम हुआ था। उस समय उनका भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। अब अमेरिका को यह समझना होगा कि हाल के व्यापारिक कदमों ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास डाल दी है। भारत शायद शुल्क से जुड़े प्रतिबंधों को वापस ले ले, परंतु पुराना रिश्ता वैसा नहीं रह पाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय हिचकोले खा रही है। घरेलू उत्पाद महंगे हो गए हैं, दवाओं की कमी है। संसद में यह मुद्दा उठ चुका है कि भारतीय कच्चे तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों से अमेरिकी पेट्रोलियम मूल्य बढ़ गए हैं। यही वजह है कि जनता त्रस्त है। भारत ने इसका समाधान रूस से बढ़ते व्यापार के रूप में खोज लिया है। रूस से तेल आयात बढ़ाकर भारत ने अपनी कमी पूरी कर ली। यही कारण है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल नहीं आया। भारत ने अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर सोने का भंडार बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इसी कारण वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और अमेरिकी डॉलर पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या दुनिया सचमुच डॉलर को पीछे छोड़ रही है? रूस, भारत और चीन पहले ही संकेत दे चुके हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देश भी अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा और फिर चीन की यात्रा ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ट्रंप सोचते थे कि शुल्क के दबाव से भारत झुकेगा, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को चौकन्ना कर दिया। जापान और चीन दोनों के साथ एक ही समय में रिश्ते मजबूत करना एशिया में शक्ति संतुलन की नई पटकथा है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। यदि भारत और चीन सचमुच एकजुट होते हैं तो अमेरिका और यूरोप की नीतियां बिखर जाएंगी, डॉलर की पकड़ कमजोर होगी और पश्चिमी प्रभुत्व हिल जाएगा। हालांकि चीन पर विश्वास करना कठिन है। उसकी राजनीति हमेशा रहस्यों से घिरी रही है। वह सामने कुछ और दिखाता है और भीतर से कुछ और चाल चलता है। मोदी इस बात से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए बैठक में जो बातें सतह पर आई वह केवल दिखावा थी। असली वार्ता बंद दरवाजों के पीछे हुई। क्या सीमा विवाद को लेकर कोई गुप्त समझौता हुआ? क्या अरुणाचल और लद्दाख पर कोई नई समझ बनी? क्या दोनों देशों ने अमेरिका का सामना करने के लिए कोई गुप्त गठबंधन रचा? इन सवालों के उत्तर अभी पर्दे में हैं, पर संकेत यही है कि भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी नहीं रही। अब भारत अपनी शर्तों पर निर्णय ले रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश बेचैन हैं। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद छाई खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत है। न कोई विस्तृत बयान, न कोई बड़ा करार, लेकिन वातावरण में गहरी हलचल। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद भारत और चीन मिलकर नया आर्थिक संगठन बना रहे हों, या फिर तेल व्यापार में रूस के साथ मिलकर डॉलर का विकल्प तैयार कर रहे हों। यह केवल अटकलें हैं, लेकिन इनकी जड़ें गहरी हैं। हर बार जब मोदी और जिनपिंग आमने सामने आते हैं तो कोई बड़ा निर्णय होता है। इस बार भी ऐसा हुआ है, परंतु उसका रहस्य अभी उजागर नहीं हुआ। यही रहस्य इस मुलाकात को ऐतिहासिक बना देता है।
एशिया की राजनीति में नई सुबह की पहली किरण चीन यात्रा से निकली है। यह किरण किस दिशा में जाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसका असर आने वाले दशकों तक रहेगा। दुनिया की नब्ज इस समय एक ऐसे मोड़ पर धड़क रही है जहां हर पल किसी तूफान की आहट है। विश्लेषक सोच में पड़े हैं कि जो तस्वीर सामने है वह सच है या किसी गहरे खेल का हिस्सा। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सभी की चालें आपस में उलझ चुकी हैं, और इनके बीच भारत जिस संतुलन का प्रदर्शन कर रहा है वही रहस्य का सबसे बड़ा कारण है। पश्चिमी दबावों के बावजूद भारत अपने निर्णयों पर अडिग है, चाहे ऊर्जा आयात का मामला हो या कूटनीतिक गठबंधनों का। हर जगह भारत ने दिखाया कि वह अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि स्वयं खिलाड़ी है। लेकिन असली खेल अब भी शुरू हुआ है। जो संकेत मिले हैं वे केवल प्रस्तावना हैं, असली अध्याय अब लिखे जाएंगे। रूस से बढ़ती निकटता, चीन की सावधानी, अमेरिका की बेचैनी और यूरोप की खामोशी सब यह बताते हैं कि कोई गहरी रणनीति चल रही है। आने वाले महीनों में भारत ऐसा कदम उठा सकता है जो शक्ति समीकरण को बदल देगा। यह आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी, या फिर तकनीकी, पर अभी तक इसका रहस्य बरकरार है। इसी बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। गुप्त बैठकों की चर्चा, अचानक हुए दौरों की खबरें, किसी बयान से मची हलचल, हर बार मकसद छिपा रहता है। यही शैली भारत को खेल का केंद्र बना रही है। दुनिया का हर देश अब भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है, क्योंकि बिना भारत की चाल के कोई समीकरण पूरा नहीं होता। यही अधूरापन सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। जनता भी अब समझने लगी है कि आने वाला समय कुछ बड़ा लेकर आने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच जो घटनाक्रम इस समय आकार ले रहा है वह केवल दो देशों का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला है, क्योंकि अमेरिका की सत्ता डगमगा रही है और भारत आत्मविश्वास के शिखर पर खड़ा है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर हाथ बढ़ाया है। लेकिन भारत की स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, जब वह अमेरिकी दबाव में निर्णय लेता था। आज भारत बराबरी की ताकत के साथ खड़ा है और अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया भी लिखने पर मजबूर है कि मोदी ने ट्रंप को झुका दिया है। भारत ने जिस तरह रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को अकेला कर दिया है, उसने विश्व राजनीति की धुरी को बदल दिया है। पहले अमेरिका यह सोचता था कि केवल प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति से वह हर देश को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह न केवल दबाव झेल सकता है बल्कि जवाब भी दे सकता है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी कंपनियों पर कड़े कदम उठाने का ऐलान किया और फिर उसे लागू भी किया, जिससे अमेरिकी बाजार में हड़कंप मच गया और यह संदेश गया कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई भी करता है। दूसरी ओर रूस और भारत के बीच जो निकटता बढ़ रही है उसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ऊर्जा से लेकर रक्षा क्षेत्र तक भारत और रूस ने हाथ मिला लिया है। अमेरिका यह चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका की यह शर्त ठुकरा दी और अपने लाभ को प्राथमिकता दी। यही कदम भारत की स्वतंत्र नीति को दिखाता है और यही वह कारण है जिसके चलते एशिया में एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है। चीन के साथ भारत की बातचीत भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन के साथ व्यापार में भारत को भारी लाभ हो सकता है, और यदि सुरक्षा मामलों में भी कोई समझौता हो गया तो अमेरिका की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। चीन ने पहले ही यह संकेत दिया है कि यदि भारत उसके साथ आता है तो अमेरिका को एशिया से पीछे हटना पड़ेगा। भारत इस बात को भली भांति समझता है और इसलिए बहुत सावधानी से हर कदम रख रहा है, ताकि ना तो अपनी सीमाओं को खतरा हो और ना ही अमेरिका को बिना शर्त अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि भारत का लक्ष्य विश्व शांति और समानता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत किसी दबाव में आएगा, बल्कि भारत अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा करते हुए ही दोस्ती करेगा। यही कारण है कि आज अमेरिका को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत के बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह व्यापार हो, ऊर्जा हो, सुरक्षा हो या प्रौद्योगिकी। सब जगह भारत की भूमिका अब निर्णायक हो गई।